हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक होने वाला है राजस्थान स्टेट राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पेमेंट, या पेमेंट सीट बोल लो या फिर मैनेजमेंट सीट वो बोल सकते हो, या फिर इसको सेमी गवर्नमेंट सीट है। राजस्थान स्टेट में जो होती है गवर्नमेंट यानी कि कॉलेज से अगर आप चूक जाते हो तो आपके पास सेकंड जो लो बजट वाला एक सेक्शन होता है या फिर एक ऑप्शन होता है, वो यही है कि आपको पेमेंट सीट या फिर मैनेजमेंट सीट लेने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा तो आप बाकी प्राइवेट कॉलेजेस तो ले ही सकते हो किसी भी स्टेट के अंदर, अगर वो स्टेट ओपन है तो। इसके अलावा बात करेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी, जैसे कि अगर आपका बहुत ही लो स्कोर है तो यही वो राजस्थान स्टेट है जहां पर आप अपने लो स्कोर के ऊपर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी एमबीबीएस ले सकते हो एडमिशन आपकी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं सारी चीजें, पेमेंट सीट की कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जैसे कि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था राजस्थान स्टेट के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी, बट एक बात जिसमें नोटिस करने वाली ये थी कि राउंड 3 हमेशा से राजस्थान स्टेट में ऑफलाइन हुआ करता था। तो जो भी डाटा होता है वो एग्जैक्ट डाटा तो आपको नहीं मिल पाता, बट जो एक मैक्स टू मैक्स जो कट ऑफ गई थी उसका डाटा लेकर मैं आपको बताने की कोशिश किया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पेमेंट सीट की भी मैं जो मेरे पास डाटा हो सकता था जितना मिनिमम से मिनिमम वो लेकर अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो आप जरूर ध्यान से देखना। इसके अलावा हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएंगे। उस पर हमें कांटेक्ट करके अपना अगर लो स्कोर भी है और आपका बजट का इश्यू नहीं है तो कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका एडमिशन दिलाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। 2024 में आपको एमबीबीएस दिलाने में इंडिया में हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर कहीं पर भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको वर्थ इट लगे तो वहीं पे लाइक कर देना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम्स के अंदर। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, चलो 1 बाय 1 करके। राजस्थान स्टेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। चलो अभी फिलहाल बात करते हैं जिस मुद्दे पे अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में। 2024 की कट ऑफ पर जाने से पहले, जैसे कि मैं हर बार वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अपन को यह पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर उन 2 राउंड्स के बीच में कितना डिफरेंस था जो कि इस साल अभी होने वाले हैं। तो यही बात मैंने नोट की, वही 2023 राउंड 2 की कट ऑफ ये वाली थी 36,134, बट राउंड 3 की 45,418 ऑल इंडिया रैंक पर जा पहुंची थी। 2023 की बात करेंगे पेमेंट सीट की कट ऑफ, तो यहां पर ये वाली रही थी और चेंजेस जो था डिफरेंस राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में 9,284 था। और मैं एक बार फिर आपको मेंशन कर देता हूं कि राउंड 3 जो कि ऑफलाइन हुआ था तो एग्जैक्ट डाटा के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, ये बात आप समझ चुके होंगे। अभी क्योंकि इस साल ये ऑनलाइन होने वाला है तो आने वाले ईयर्स के अंदर तो अपन के पास ऑथेंटिक डाटा होगा, बट फिलहाल जितना हो सका था ऑथेंटिक मैंने लेने की कोशिश की है, ये बात आप समझ गए होंगे। ओबीसी कैटेगरी में राउंड 2 की 38,668 थी, बट राउंड 3 की बात करेंगे तो 48,992 ऑल इंडिया रैंक के 48,992 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो डिफरेंस था ओबीसी कैटेगरी के बीच में राउंड 2 राउंड 3 के बीच में 10,324 ऑल इंडिया रैंक का था। तो काफी ज्यादा डिफरेंस आता है पेमेंट सीट की कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 656 राउंड 2 और 51,500 राउंड 3 की थी, जो कि एक राउंड फिगर मैंने नोट करके लिखा हुआ है। डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे तो 7,844 का था। बात करेंगे एमबीसी कैटेगरी में तो राउंड 2 की बात करेंगे तो 58,366 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी। राउंड 3 की मुझे पता नहीं लग पाया एग्जैक्ट, तो मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं, बट 2024 की एक्सपेक्टेड तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट राउंड 2 की मुझे मिल गई थी, बट राउंड 3 की मुझे नहीं मिल पाई थी, तो मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया। तो डिफरेंस भी अपन पता नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पर डैश लगाने का मेरा मतलब है, क्योंकि कुछ गलत इंफॉर्मेशन दूं उससे अच्छा तो मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे नहीं पता या फिर मैं इसके बारे में पता नहीं कर पाया, ये बेटर रहेगा। और ये आपके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए भी, ताकि कुछ अपने पास ऐसी चीजें ना हो जो कि अब बताए कुछ और हो कुछ। बट फिर भी ऑथेंटिक डाटा जितना हो सकता था मैंने लेने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि ये जो बात आपको बता रहा हूं आप उससे एग्री करोगे। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड 2 में 2,58,357 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। राउंड 3 में 4,84,000 पे जा पहुंचा है। तो राउंड फिगर का मैंने नंबर यहाँ पे लिया है, तो ये आप ध्यान रखना। अब डिफरेंस यहाँ पे चेक करो, काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। एससी एसटी के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना पेमेंट सीट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, लगभग डबल का। तो यहाँ पे 2,25,643 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आया था।
अब ये इस साल भी क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे, बट कुछ और कैटेगरीज हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के बाद में आती है एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पर राउंड 2 के अंदर 2,40,812 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। राउंड 2 के अंदर बात करेंगे, राउंड 3 के अंदर बात करेंगे तो 4,80,000, यानी कि एससी कैटेगरी से यहाँ पर थोड़ी सी लोअर साइड में कट ऑफ देखने को मिली है, राउंड 2 के में भी और राउंड 3 में भी। ये दोनों आप चेक कर लेना, इस पे फोकस जरूर करना। अब बात करेंगे डिफरेंस की, तो 2,39,188 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंस जो है राउंड 2 में, यानी कि एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी में डिफरेंस ज्यादा है, बट यहां पर रैंक थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है एससी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बट जितना भी है मैंने आपको समझा दिया है। बात करेंगे एसटी ए कैटेगरी में, तो यहां पर जो रैंक रही थी राउंड 2 के अंदर 10,51,985 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिला था। और राउंड 2-3 की बात करेंगे तो जस्ट क्वालिफाई स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अब वो आप चेक कर लेना, डिफरेंस मैंने यहाँ पर नहीं बताया है क्योंकि इस साल भी यही रहने वाला है एसटी ए कैटेगरी के लिए। तो यहां पर इसके ज्यादा अपन बात नहीं करने वाले, यानी कि जस्ट क्वालिफाई मार्क्स की बात हो रही है तो फिर जस्ट क्वालिफाई मार्क्स तो हर ईयर चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन नोट करके रखते हैं। तो ये थी डाटा 2023 का जो डिफरेंस आया था राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। हालांकि एक बार फिर मैं मेंशन कर देता हूं कि राउंड 3 हालांकि 2023 तक ऑफलाइन हुआ करता था, तो एग्जैक्ट डाटा बताना मुश्किल है, बट इस साल ऑनलाइन है तो अपने पास एक्यूरेट डाटा अपने पास अवेलेबल होगा। तो आगे की चीजों के लिए मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ मेहनत अगर मेरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर देना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे और मैं ये समझ पाऊं कि आपको हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन सही लगती है, काफी ज्यादा हेल्प करती है। चैनल को शेयर कर देना ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो पाए, और जिस तरीके से ये चैनल ग्रो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 में क्या रह सकती है पेमेंट सीट के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 के लिए 2024 की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने कैटेगरी वाइज नोट की हुई है, उससे अपन आइडिया लगाएंगे। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड 2 के अंदर ये वाली कट ऑफ रही थी। स्कोर मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा, तो स्कोर आप खुद चेक कर लेना। रैंक मैंने यहाँ पे नोट कर दी है 43,509 और इंडिया रैंक राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर बात करेंगे तो 36,000 थी। तो यहां से काफी ज्यादा डिफरेंस आया है, लगभग 6,000 to 7,000 रैंक का। अब इसमें 9,284 ऑल इंडिया रैंक मैंने ऐड कर दी है क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में यही डिफरेंस था। तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफरेंस रहे, लेकिन मैंने इतना डिफरेंस लेके यहाँ पर नोट नहीं किया है, इससे कम मैंने नोट कर दिया है। 50,000 तक आपकी रैंक रह सकती है। तो अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आता है, तो आपने ये वाला नोट क्यों कर दिया? इसलिए मैंने नोट किया है क्योंकि इस साल कोई भी स्टूडेंट कोई भी कॉलेज छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रैंक जो है उतना डिफरेंस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना डिफरेंस नहीं आ सकता, यानी कि नहीं आ सकता मेरे अकॉर्डिंग ओनली। तो हालांकि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो मेरा सोचने का तरीका है, उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूं, चीजें आपको मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपको एग्जैक्ट टिकट डाटा मान के चलना है तो यहां तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इस साल कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पेमेंट सीट की भी इस साल जो कंडीशन है वो यानी कि पीछे जितने भी साल थे उसमें नहीं रही थी, इसलिए बता सकना बहुत आसान था। बट इस साल मुझे लगता है कि 50,000 तक हो सकती है। अगर एग्जैक्ट डाटा माने तो यहां तक जा सकती है 52,793, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप समझ सकते हो। बट मैंने ये वाली नोट करके रखी है, रीजन मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहता तो कोशिश करते हैं सभी लोग कि हमें कॉलेज मिल जाए। इसलिए मुझे लगता है कि इतना डिफरेंस ना रखे, थोड़ा सा इससे कम जा सकता है। हो सकता है कि यही सेम डिफरेंस रहे। तो मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिए हैं, तो जो हो जाए वेल एंड गुड। मैं तो चाहूंगा कि इससे भी ज्यादा रहे ताकि जो स्टूडेंट डिजर्विंग है उनको एडमिशन मिल जाए एटलीस्ट। समझ गए हो बात को मेरी को, या फिर जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं हो सकता है कि आप समझ गए होंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 45,061 राउंड 2 की कट ऑफ थी। इसमें जो लास्ट ईयर डिफरेंस था 10,324 का मैंने नोट कर दिया है। अब क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 5 यानी कि 55,385 रैंक तक जा सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी कट ऑफ कम रह सकती है। अगर इतनी रहती है तो ये वाली कट ऑफ मान के चलो, और अगर कम रहती है तो 50,200 या फिर 15,200 या फिर ये समझ के चल सकते हो कि 52 तक भी रह सकती है। तो यहां पर इसके बीच में ये रहने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप समझ ही सकते हो, क्योंकि थर्ड राउंड ऑफलाइन था तो डाटा एग्जैक्ट लाना बहुत मुश्किल है इसी वजह से। डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 45,669 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, और इसमें 7,844 ऑल इंडिया रैंक मैंने ऐड कर दी है, जो लास्ट ईयर डिफरेंस था उसी के अकॉर्डिंग।
तो ये रैंक आपकी जा सकती है 53,513 यहां तक पहुंच सकती है अगर ये वाला सेम सिनेरियो रहता है, लेकिन अगर नहीं रहता तो 52,000 तक रहने की पॉसिबिलिटीज है। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है काफी बार, तो आई थिंक अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड फर्स्ट के अंदर ये कट ऑफ रही थी, सॉरी राउंड 2 के अंदर ये कट ऑफ रही थी 81,894 ऑल इंडिया रैंक। इसमें मुझे 6,000 या फिर इससे ज्यादा का डिफरेंस आने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि लास्ट ईयर का डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं था, बट एक एक्सपेक्टेशन में लेकर चल रहा हूं कितना डिफरेंस हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बट मिनिमम इतना डिफरेंस तो होगा ही, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आप इसको थोड़ा ज्यादा मान के चलो, तो ये 86,000 से लेके 88 ऑल इंडिया रैंक तक मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सेफ साइड में रहते हुए आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं कि जहां तक मुझे लगता है, बट इतना अगर होता है तो रैंक आपको मैंने सामने नोट की हुई है, इसका आप चेक कर लेना। बात करते हैं बाकी कैटेगरी। बात करेंगे एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी की राउंड 2 की कट ऑफ 3,55,768 थी। तो इसमें जो लास्ट ईयर का डिफरेंस है 2,25,000 से ज्यादा का डिफरेंस था, वो मैंने एग्जैक्ट नोट नहीं किया है। अगर इस डाटा को अगर इस साल नेट नोट कर लिया जाए तो 5,72,000 ऑल इंडिया रैंक से लेके 5,85,000 रैंक तक जा सकती है। लेकिन मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रैंक जो जा सकती है वो जाएगी 4,95,000 से 5 लाख के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी है। रीजन मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। हालांकि ये डिफरेंस अगर इतना रहता है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बार बार एक वीडियो में मेंशन कर रहा हूं कि जो मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। अब ये वाली रैंक मैंने इसलिए नोट की है ताकि आपको समझ में आए कि यहां तक रैंक रहने की पॉसिबिलिटी है अगर लास्ट ईयर के डाटा को माना जाए। लेकिन इस साल कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ काफी हाई है, तो वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको उनके स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो वो चाह रहे हैं कि एडमिशन हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कट ऑफ नोट कर दी है, क्योंकि एसटी कैटेगरी और एससी के बीच में स्कोर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट रैंक में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो आपने थोड़ी देर पहले चीजें चेक कर ली होंगी। एसटी की बात करें तो 2,51,172 ऑल इंडिया रैंक के साथ में कॉलेज अलॉट हुई थी राउंड 2 के अंदर। तो राउंड 3 में 2,39,188 रैंक का डिफरेंस था लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इतना डिफरेंस था। तो अगर इस डिफरेंस को मान लिया जाए तो 4,85,000 से लेकर 4,92,000 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच जाती है। तो ये तो रैंक एसटी कैटेगरी में रहने की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि 5 लाख तक भी चली जाए, तो ये चांसेस काफी ज्यादा है। इसके अलावा एसएबी या फिर एसटीए कैटेगरी की बात कर ले तो 12,90,098 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 2 में। तो राउंड 3 में जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर या फिर हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे रहे तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है एसटीए कैटेगरी या फिर एसएबी कैटेगरी के अंदर। तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको मैंने टेंटेटिव आइडिया दे दिया है राजस्थान स्टेट के राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी, एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिसको सेमी गवर्नमेंट अपन बोलते हैं उनके लिए भी, या फिर मैनेजमेंट सेट जिनको बोलते हैं उनके लिए मैंने आइडिया देने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरा बताने का तरीका आपको सही लगा होगा। मैं अजय शर्मा एएस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा अगर आप लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आप राजस्थान स्टेट में ले सकते हो। बजट आपका अच्छा खासा होना चाहिए, वो आप हमें कंसल्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे हैं, उन पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप अपना जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपका बहुत कम स्कोर है, इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हो, बजट का इशू नहीं है, तो हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमसे कंसल्ट करिए। हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की कहां पर आपको कॉलेज मिल पाएगा। उसके बाद में आगे की प्रोसेस हम आपकी कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।